हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आपका मेरे चैनल कपिल वीडियो जोन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीटेट में आने वाले बाल विकास के अंदर बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा टॉपिक को क्लियर करेंगे। और साथ ही जिन बच्चों ने मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि मैंने वहाँ पर सारे जो भी आपके सीटेट के टॉपिक क्लियर करवा रहा हूँ, उसके सारे नोट्स मैंने आपको पीडीएफ में वहाँ से ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए और वहीं से जाके अपना रिवीजन करिए, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे। चलो आज इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन को, क्योंकि सीटेट में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं बाल विकास के अंदर। क्योंकि पहले हम बाल विकास कवर करेंगे और जो बच्चे मैंने एक सीरीज़ चलाई है सीटेट की, जिसमें सीडीपी के में जितने भी क्वेश्चन सीरीज़ है, जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 के बाल विकास के 30 क्वेश्चन आते हैं, मैंने वो भी लिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और जो सीबीटी पेपर हुआ है कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पेपर, वो भी मैंने आपको उसकी भी सीरीज़ चलाई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगति शिक्षा के बारे में। ओके, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा जिसके अंदर बच्चों को यहाँ पर केंद्र पर रखा जाता है। बच्चों को फोकस करते हुए यहाँ पर हम शिक्षा देते हैं। जैसे बच्चे की इच्छा क्या है, बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करते हुए बच्चे को हम यहाँ पर शिक्षा देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि बाल केंद्रित शिक्षा के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें ये देखना है कि जब बच्चा खुद केंद्र में रहता है, मतलब कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी बालक को उसकी इच्छाओं के अनुसार, उसकी रुचि क्या है, किस काम में उसको मन लगता है, और उसके अवसर, जब भी जहाँ पर अवसर की बात आएगी, जब बच्चा खुद करके सीखने की बात आएगी, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। ओके, आगे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य बिंदु क्या होता है, इसमें क्या होता है, बच्चा सेंटर होता है, चाइल्ड सेंटर होते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। ओके, इसमें हमारा फोकस होता है बालक की ग्रोथ पर होता है। बच्चा किस तरीके से ग्रोथ करेगा तथा बालक की रुचि किस में है, बच्चे की किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब बच्चे को हम पूरी रुचि उसकी देखेंगे और उसको अवसर प्रदान करेंगे और किस तरीके से वो ग्रोथ करेगा, इसको हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ठीक है, इसमें फोकस किया जाता है कि बालक करके सीखने पर, मतलब लर्निंग बाय डूइंग पर इस पर फोकस किया जाता है। जब बच्चा खुद करके किसी चीज़ को या अपनी अभिव्यक्ति खुद कर पाएगा या कोई भी कार्य बालक करके सीखेगा, तो वो हमारा बाल केंद्रित शिक्षा में कहलाया जाता है। क्योंकि सारे वैज्ञानिकों या मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब हम किसी कार्य को देते हैं तो बालक खुद करेगा तो उससे ज़्यादा सीखेगा, ना कि आप उसको करवाएंगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इसमें हम बच्चे को अवसर देते हैं, बच्चा खुद को अभिव्यक्त कर सकता है। अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्रेशन, कहने का मतलब यह है कि जब बच्चा किसी चीज़ को खुद करेगा तो उसे अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ पाएगा और साथ ही अपनी खुद की अभिव्यक्ति भी रख पाएगा। इसके अंदर बालक की रुचि का ख्याल रखा जाता है। चाइल्ड इंटरेस्ट आर टेकन केयर में। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए आप लोगों के लिए, ताकि आप कम समय में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। हमें यहाँ पर टीचर सेंटर क्लासरूम को परिवर्तित करके चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में बदलना होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है कि टीचर सेंटर क्लासरूम बच्चों के लिए अवसर देता है, तो ये गलत हो जाएगा। जहाँ भी पैसिव आ जाएगा, निष्क्रिय आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर गलत हो जाता है। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से नेगेटिव। ठीक है, और चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में बदलना है, तो जो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम होती है वो एक्टिव होती है, सक्रिय होती है, तो ये हमारी पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि बाल केंद्रित शिक्षा में हमें टीचर सेंटर क्लासरूम को परिवर्तित करके चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में बदलना होता है। ठीक है, बच्चा जो लर्नर होता है, बच्चे का ज्ञान की संरचना करता है, यह मान कर चलना है। ठीक है, कहने का मतलब यह, बच्चा जो है वो ज्ञान की संरचना करता है और इसे हमें मान के ही आगे चलना है। ये मैंने एक डायग्राम बनाया। ठीक है, यहाँ बालक है और वो किस किस तरीके से कहाँ कहाँ से लर्निंग लेता है। ठीक है, स्टूडेंट हो गया, फैमिली हो गया,
ठीक है, अपने दोस्त यार हो गए, एजुकेटर्स हो गए और अपनी पर्सनलाइजेशन हो गए। आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यह करके सीखने पर बल देती है। प्रमोट लर्निंग बाय डूइंग। जब तक बालक खुद करके एक्सपीरियंस नहीं करेगा तब तक वह नहीं सीख सकता। सही बात है, जब तक बालक खुद नहीं करेगा तो वो किसी चीज़ को नहीं सीख सकता। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, हमें बच्चे को एक ऐसी शिक्षा देनी है जो भी बच्चा सीखे वह लाइफ लॉन्ग हो या उसके साथ लाइफ लॉन्ग चले। कि सपोज मानते हैं कि हम बच्चे को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो उसके काम की तो है मगर उसको याद नहीं रह सकती, तो हमें उस बच्चे को एक ऐसी लर्निंग देनी है जैसे कि हम उसे मैथमेटिक्स देते हैं कि आने वाले समय में या हमेशा हमें मैथ की ज़रूरत पड़ती है किसी भी उतार चढ़ाव में या हमारे घरेलू कामों में, बाहर के कामों में, तो वो मैथ बहुत ज़रूरी होती है। वैसे ही हमारी सामाजिक सोसाइटी के बारे में हमारी सोच, हमारे देश को लेके हमारी आदर्श, जो भी चीज़ें होती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग में होती हैं सारी चीज़ें। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे के अनुभव, एक्सपीरियंस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। गिव मोर वैल्यू टू एक्सपीरियंस। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम उसके अनुभव, मतलब जब भी उसके एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो प्रगतिशील शिक्षा में आएगा, क्योंकि जब तक बच्चा खुद करके सीखेगा तो उससे अपने ज़्यादा अनुभव बता सकता है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा अभिव्यक्त कर सकता है। फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन है? जॉन ड्यूए नाम है। यह आप याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, जो अमेरिकन थे या अमेरिकन है। इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोग करके सीखना, सहयोग से सीखना है। कहने का मतलब यह प्रगति शिक्षा में आप सहयोग से भी सीखते हैं, एक दूसरे को लेकर या मिलाकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। जॉन ड्यूए के बारे में जानते हैं जो अमेरिकन है, सॉरी, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव, प्रगति शिक्षा के जो पिता हैं वो हमारे जॉन ड्यूए। नाम आप याद रख लीजिए, एक सेकेंड, नाम आप ये याद कर लीजिए और साथ ही साथ आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। इसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर। जब तक आप खुद रिवीजन नहीं करेंगे तो आप सीटेट नहीं क्लियर कर सकते, ठीक है। इन्होंने बालक को केंद्र माना है। यह बालक केंद्र का, यहाँ बालक केंद्र काम करते हैं। कहने का मतलब ये कहते हैं कि जो भी चीज़ होती है बालक को सिखाने में, वहाँ पर उन्होंने बालक को केंद्र में रखा है। क्योंकि जब बच्चा खुद करके सीखेगा नहीं, जब तक हम उसे नहीं सिखा सकते, जब तक उसकी किसी चीज़ में रुचि नहीं रहेगी तब तक हम उसको नहीं सिखा सकते। ओके, जॉन ड्यूए ने 1894 में एक लैब स्कूल बनाया था जो कि प्रमोट करता है करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करता है। उन्होंने 1894 में एक लैब स्कूल बनाया था, ठीक है, जो प्रमोट करता है किसको? लर्निंग बाय डूइंग को। यह स्कूल शिकागो में है, ठीक है। इसमें हमें कितनी बातें क्लियर हुई? इसमें हमें 4 बातें क्लियर हुई हैं। पहला, जो हमारे जॉन ड्यूए थे वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के पिता है, ठीक है, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के पिता है, ठीक है, फाउंडर मान लो। और दूसरी बात यह है, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने चाइल्ड को सेंटर में रखा है। और 1894 में इन्होंने लैब स्कूल बनाया जो लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इनके अनुसार बच्चे की 2 चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। पहला है मस्तिष्क का और दूसरा है दिल का। पहला हेड का और दूसरा हार्ट का, 2 चीज़ों का ख्याल रखा गया है। बालक को तेज तो बनाना है परंतु उनकी रुचियों का भी ध्यान रखना है। रुचियाँ मतलब हो गया उसका इंटरेस्ट, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ में मतलब उसको तेज तो करना है मगर उनकी रुचियों का भी ख्याल रखना है, ठीक है। चाइल्ड हेड एंड हार्ट शुड बी टेकन केयर, ठीक है, ये बोलते हैं कौन? हमारे जॉन ड्यूए। ओके, उन्होंने टीचर सेंटर क्लासरूम को शिफ्ट कर चाइल्ड सेंटर क्लासरूम को प्रमोट किया है, ठीक है। ये मैंने आपको बात बताई दी थी। आगे चलते हैं, ठीक है। फ्रीडरिच फॉरबेल का कहना है, फॉरबेल भी एक तरीके के आदर्शवाद थे, आदर्शवाद को प्रमोट करते थे, आइडियलिज्म को। हिज फिलॉसफी वाज बेस्ड ऑन आइडियलिज्म। इनका दर्शन आदर्शवाद पर आधारित है। यह कहते हैं कि हमें बच्चों को हमें एक आदर्शवाद बनाना है, ठीक है। कौन? फॉरबेल कहते थे। फॉरबेल ने भी इस्टेब्लिश किया था क्या? किंडरगार्टन के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। पेपर में सवाल पूछ चुके हैं कि किंडरगार्टन क्या होता है और किंडरगार्टन किसने इस्टेब्लिश किया था। तो किंडरगार्टन हमारे फॉरबेल ने किया था, ये भी बात आप याद रख लीजिए, जो कहाँ है? जर्मन में स्थापित किया गया। किंडरगार्टन एक ऐसी जगह है जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ग्रोथ करते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डेवलपमेंट यहाँ पर शुरुआत करते हैं।
यह एक ऐसा एरिया होता है जो प्री स्कूल से पहले किया जाता है। तो ये बात आप याद रखें कि प्री स्कूल से पहले होता है किंडरगार्टन, ठीक है, प्री स्कूल से पहले होता है किंडरगार्टन होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की ग्रोथ होती है, छोटे छोटे बच्चों की प्री स्कूल से पहले, जो इमोशनली और फिजिकली और मेंटली, ठीक है। ओके, समझ गए, आगे चलते हैं। यह खेल के चीज़ों को सिखाते हैं, मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, उसके हिसाब से सिखाते हैं। जैसे कि अगर हम किसी पजल्स को सॉल्व करें, किसी चित्र को सॉल्व करें और उस पर चित्र बनाओ और पीछे पजल हो, तो उस पजल से सॉल्व करके उस बच्चों को सिखा सकते हैं। इनका यह मानना है कि जब खेलते हैं बच्चों के अंदर की इंटर फीलिंग हमें पता चलती है। आल्सो द प्रोपाउंडर ऑफ प्ले वे मैथड, कहने का मतलब ये है जो प्ले वे मैथड है हमारा, ये किसने किया था, ये प्ले वे मैथड भी हमारा फॉर्बेल ने किया था, ठीक है। ये प्लीज़ आप याद रखें। सबसे पहले प्ले वे मैथड के बारे में अगर सीटेट में पूछा जाएगा तो ये हमारा फॉर्बेल ने किया था। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। मॉन्टेसरी मेथड ये किसने दिया था, यह एक फिजिशियन थे और एक एजुकेटर भी थे। इनका यह मानना है कि कोई भी व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं सीखता, इनका ये कहना था, मॉन्टेसरी मेथड में ये कहना था, एक तरीके के फिजिशियन थे और एक एजुकेटर भी थे। उनका ये कहना था कि कोई भी जो एक व्यक्ति होता है वो दूसरों से नहीं सीखता, ठीक है। नो ह्यूमन बीइंग इज एजुकेटेड बाय अनदर पर्सन। ओके, इनका मानना है कि हमारे हाथ चीफ टीचर होते हैं। हम अपने हाथों से ही अपने किस्मत बनाते हैं, हमारे हाथ शिक्षक का काम करते हैं। जो भी हमारी नॉलेज है, शिक्षा है, जो हम चीज़ें सीखते हैं खुद से ही सीखते हैं, खुद के प्रयास से सीखते हैं। इन्होंने बोला है जो हमारे हाथ हैं वही हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। और साथ ही ये बोलते हैं कि जब हम खुद करके सीखेंगे उसी से हम अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। ओके, द हैंड इज द चीफ टीचर ऑफ द चाइल्ड। आगे चलते हैं, रूसो क्या कहते हैं। इनकी एक पुस्तक है एमिली, जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इसके लिए पुस्तक के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है इनको, किनको, रूसो को। इनकी एमिली एक पुस्तक है, EMILE, ठीक है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, कब, 1762 में। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इनका यह मानना है कि बच्चे प्राकृतिक रूप से अच्छे होते हैं और साथ ही इनोसेंट और प्योर होते हैं, और जो भी बच्चा सीखता है वह वातावरण में आने से सीखता है। तो इन्होंने बताइए कि जो भी बच्चे होते हैं वो है ना प्राकृतिक रूप से तो प्योर होते हैं और इनोसेंट होते हैं, मगर जो भी बच्चा सीखता है ना वह वातावरण में अंतर संबंध करके सीखता है। चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड, दे आर इनोसेंट एंड प्योर, ये इनकी लाइन है। आगे चलते हैं। इनका मानना है कि हम लोगों को प्राकृतिक शिक्षा पर फोकस करना चाहिए, कहने का मतलब है बच्चों को प्राकृतिक शिक्षा देनी चाहिए। और इन्होंने साथ में बोला है कि स्कूल इज नॉट कंपलसरी। इनका ये कहना है कि स्कूल इज नॉट कंपलसरी। कैसे, ये कहते हैं कि अगर बुरी आदतों से बचने के लिए, गंदी संगत से बचने के लिए स्कूल जाना जरूरी नहीं है। हम अपने आसपास प्राकृतिक शिक्षा से भी इस तरीके की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं ताकि हम अपने वातावरण को दूषित होने से बचा सकें, साथ ही साथ हम अपनी बुरी संगतों को कंज्यूम करने से दूर बच सकें या दूर रह सकें, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। और साथ ही मैंने एक एग्जाम्पलर पेपर के क्वेश्चंस लिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लिए मैंने। इसमें जो एग्जाम्पलर पेपर है जो सीटेट की साइट पे ऑफिशियली डाउनलोड हो रखा है, मैंने डाउनलोड करके आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्रिप्शन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्ण करता है। पहला है इसमें, पहला मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि करके सीखना, ठीक है। अगर हमने पढ़ा है कि प्रगतिशील शिक्षा में करके सीखने पर फोकस किया गया है, तो जब पहला ही ऑप्शन है करके सीखना, तो इज द राइट आंसर। ओके, परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड भी सही है। और सहयोग से सीखना, क्योंकि जॉन डीवे ने बोला कि कोऑपरेटिव लर्निंग है ना प्रगतिशील शिक्षा का एक अंग है,
इससे बच्चा करके ज़्यादा करके सीखता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ठीक है, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, ये गलत है। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीखते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब सम्मिलित करे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्कूल का काम है कि वो हमारी दुनिया को, मतलब जो हमारी सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को ना प्रतिबिंबित करे, उससे संबंधित करे। क्योंकि हम जो चीज़ें सीखते हैं दुनिया से या स्कूलों से, तो उसको मिलाने का, संबंध करने का कार्य हमारा विद्यालय करता है। ओके, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ यहाँ से इस टॉपिक को क्लियर करके, एजुकेशन इन स्कूल्स शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड द नेचुरल वर्ल्ड। आगे चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस तरीके से देखा जाता है? पहला है पैसिव, ठीक है, निष्क्रिय अनुकरणों के रूप में, गलत है। ठीक है, जहाँ निष्क्रिय आ गया वो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि पैसिव नहीं रखना हमें। ठीक है, ब्लैंक शीट, ठीक है, ये भी गलत है। और छोटे वयस्कों के रूप में, ये भी गलत है। तो यहाँ पे सक्रिय आ गया, एक्टिव आ गया अन्वेक्षणों के रूप में, तो सेकंड इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे यहाँ सक्रिय होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अध्यापक, टीचर बच्चे को गाइड करें ताकि बच्चे अपने एम तक पहुँच सकें। यहाँ पे जो अध्यापक है फैसिलिटेटर होता है, सुविधाकर्ता होता है या सुविधाकर्ता होता है। आगे, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी प्रमोट, छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बच्चे के अनुभवों को प्रमुखता देना, क्योंकि गिविंग प्राइमरी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, यह होगा प्रमोट होगा। ठीक है, प्रमोट टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ये भी हमारा एग्जाम्पलर पेपर और सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिए गए हैं। आगे, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रमुख या प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। जहाँ भी अवसर, ठीक है, जहाँ भी अवसर, मौके और हमारी प्रमुखता, ये सारे वर्ड आएंगे, ये हमारे पॉजिटिव वर्ड होते हैं हमारे आंसर को ठीक करने के लिए। एपिबल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइड फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो ये आपका टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया। साथ ही आप मुझे बताना आपको मेरा काम कैसा लगता है, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके लिए ये टॉपिक कितना हेल्पफुल रहा। और टेलीग्राम पे जाकर आप मेरे चैनल पे जुड़ सकते हो और वहाँ से इसकी पीडीएफ भी ले लोगे। मैं आपको पीडीएफ भी डाल दूंगा इस टॉपिक की, और ताकि आप अपना रिवीजन कर सकें। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा? पहले हमने सीखा इसमें कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर बच्चा करके सीखता है, बच्चे की रुचि, उसकी बच्चों को अवसर प्रदान करना, उसकी रुचियाँ और उसकी इच्छाओं को प्रमुखता देना। ठीक है, फिर नीचे हम गए, फिर हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो टीचर सेंटर क्लासरूम है उसको परिवर्तित करके चाइल्ड सेंटर क्लासरूम बनाया जाए, क्योंकि चाइल्ड सेंटर क्लासरूम एक्टिव होते हैं और टीचर सेंटर क्लासरूम पैसिव होते हैं। ठीक है, आगे फिर हमने पढ़ा प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। इसमें भी करके सीखने पर बल दिया गया है। जॉन डीवे जो थे उसके क्या थे? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के पिता हैं, फादर हैं। आगे चलते हैं, इन्होंने एक लैब स्कूल बनाया 1894 में, जो लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करता है, जो कहाँ पर है? शिकागो में। ओके, आगे चलते हैं। फिर हमारा फॉरबेल आ गया। फॉरबेल ने किंडरगार्टन की स्थापना की है। कहाँ? जर्मनी में किंडरगार्टन की स्थापना की है, जो प्री स्कूल से पहले होता है। ओके, और प्लेवे मेथड की सबसे पहले फॉरबेल ने दिया है, ये भी आपको मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। आगे मॉन्टेसरी मेथड में क्या बताया? इसमें बताया कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की नकल नहीं करता, एक दूसरे से नहीं सीखता। ठीक है, वो अपने हाथों से सीखते हैं, उसके हाथ ही टीचर का काम करते हैं। ठीक है, रूसो ने एमिली पुस्तक लिखी है, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है 1764 के लिए। ठीक है, और ये बताते हैं कि बच्चे इनोसेंट प्योर होते हैं और वातावरण के संपर्क में आके सीखते हैं। ठीक है, और ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई भी किसी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो।
या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे कमेंट करके बोल सकते हो या शेयर कर सकते हो। मैं आपके लिए ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा। साथ ही जो सीटेट की सीरीज़ चल रही है ना, आप उसको प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सीरीज़ चला रहे हैं, इसलिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ। बाय, टेक केयर।